एक सच्चाई है जिसे आपको कभी नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं भ्रम टूटने लगता है। कुछ पुरुष अंतहीन पीछा क्यों करते हैं जबकि अन्य चुपचाप पूजे जाते हैं? आधुनिक रिश्ते अक्सर सत्ता संघर्ष की तरह क्यों लगते हैं, प्यार की भाषा में लिपटे हुए? यह वीडियो आपकी चापलूसी करने के लिए नहीं है। यह आपको कोई कल्पना बेचने के लिए नहीं है। यह कुछ कच्चा उजागर करने के लिए है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य जो महिलाओं को परेशान करता है और औसत पुरुषों को खतरनाक विचारकों में बदल देता है। सभ्यता की शुरुआत से ही रोमांस को रोमांटिक बनाया गया है, एक पवित्र बंधन, एक दिव्य संबंध, एक महान खोज। लेकिन यह छवि एक सावधानी से घड़ी गई भ्रम है। रोमांस प्यार नहीं है, यह लाभ है। और प्यार इस प्रणाली के भीतर एक भावना नहीं है, यह एक लेन देन है। अस्तित्व और रणनीति द्वारा आकार लेने वाली दुनिया में हर रोमांटिक इशारा एक गणना की गई चाल बन जाता है, समानता के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए। बचपन से ही पुरुषों को यह मानने के लिए प्रोग्राम किया जाता है कि उनकी कीमत एक महिला का स्नेह जीतने की उनकी क्षमता से जुड़ी है। दयालु बने, वफादार बने, उदार बने और बदले में आपको प्यार मिलेगा। लेकिन यह पहला भ्रम है, एक सुंदर झूठ जो गानों, फिल्मों और परियों की कहानियों में गूंजता है। इस मुखौटे के पीछे कुछ और भी ठंडा छिपा है। विकासवादी जीव विज्ञान, सामाजिक इंजीनियरिंग और एक ऐसी व्यवस्था जहां पुरुषों को अच्छाई के लिए नहीं बल्कि उपयोगिता के लिए पुरस्कृत किया जाता है। योग्य के रूप में देखे जाने के लिए एक पुरुष को निर्माण प्रदान करना, सुरक्षा, बलिदान करना चाहिए और बदले में उसे स्नेह का वादा किया जाता है। एक महिला द्वारा उसे संजोने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन यह वादा शायद ही कभी पूरा किया जाता है, क्योंकि इसे कभी भी निष्पक्ष होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसे काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस ढांचे में रोमांस प्यार का मार्ग नहीं है, यह चयन और नियंत्रण का एक तंत्र है। और महिलाएं सचेत रूप से या नहीं इसकी द्वारपाल हैं। वे सिर्फ एक साथी की तलाश नहीं करती हैं, वे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा, स्थिति, भावनात्मक श्रम, मान्यता, रोमांटिक शब्द, मधुर इशारे, हमेशा के वादे शक्ति बनाए रखने के साधन हैं, बिना शर्त प्यार की अभिव्यक्ति नहीं। वह आदमी जो मानता है कि वह उसका दिल जीत रहा है, अक्सर अपनी खुद की अधीनता सुरक्षित कर रहा होता है। यह विरोधाभास है। वह जितना अधिक निवेश करता है उतनी ही अधिक शक्ति उसके पास होती है। रिश्ते अक्सर भावनात्मक आदान प्रदान के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन सतह के नीचे वे बातचीत हैं और भूमिकाएं समान नहीं हैं। पुरुष विक्रेता है, समय, ऊर्जा और संसाधनों की पेशकश करता है। महिला खरीदार है, स्वीकार करने, अस्वीकार करने, अधिक मांगने या रोकने की शक्ति के साथ। आधुनिक डेटिंग एक बाजार है और वह लगातार अपनी योग्यता साबित कर रहा है। वह लगातार मूल्यांकन कर रही है और वह भ्रम में जितना गहरा विश्वास करता है वह उतना ही कमजोर होता जाता है। यह विषमता सांस्कृतिक मिथकों द्वारा संरक्षित है। महिलाएं पोषण करने वाली, भावनात्मक रूप से श्रेष्ठ, नैतिक रूप से उन्नत होती हैं। ये झूठ पुरुषों को बलिदान करने की अनुमति देते हैं, बिना इस बात पर सवाल उठाए कि उन्हें बदले में क्या मिलता है। यह मानना आसान है कि आप एक देवदूत की सेवा कर रहे हैं, बजाय यह स्वीकार करने के कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति बिना किसी भावना के खेल को देखना शुरू कर देता है तो उसे सच्चाई दिखाई देती है। वह प्यार जिसे वह बिना शर्त मानता था वास्तव में लेन देन था। उसे अवमानना के साथ सामना किए गए भेद्यता के क्षण याद हैं। उदारता को अधिकार के साथ पुरस्कृत किया गया, प्यार के बदले में नहीं बल्कि अनुपालन के बदले में अंतरंगता। उसे एहसास होता है कि उसे कभी भी उसके होने के लिए नहीं चुना गया था, बल्कि इस बात के लिए कि वह क्या प्रदान कर सकता है। महिलाओं को सहज रणनीतिकार के रूप में इसकी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रवृत्ति प्राचीन है और शक्ति के प्रति सजग है। वे नियंत्रण का परीक्षण करने के लिए स्नेह वापस ले लेती हैं। वे अपनी रक्षा करते हुए भेद्यता की मांग करती हैं, क्रूरता से नहीं बल्कि संरक्षण से। क्योंकि जब कोई पुरुष खुद को साबित करना बंद कर देता है तो वह खेल की संरचना के लिए खतरा बन जाता है, और कोई भी खेल खत्म नहीं करना चाहता।
जब वे जीत रहे हों। यह भ्रम शर्म से सुरक्षित है। जो लोग सच बोलते हैं उन्हें कटु, स्त्री द्वेषी, क्षतिग्रस्त कहकर खारिज कर दिया जाता है। यह सिस्टम का रक्षा तंत्र है। इसे उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से देखता है। इसे उस व्यक्ति को चुप कराना चाहिए जो खेलने से इनकार करता है, क्योंकि एक बार भ्रम टूट जाता है तो इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। जो व्यक्ति इसे देखता है वह फिर कभी अंधे स्नेह की वेदी पर घुटने नहीं टेकेगा। वह पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर देगा। वह प्रलोभन स्क्रिप्टेड है। जब वह दूर हटता है तो वह स्नेह बढ़ जाता है। वह ध्यान एक उपहार नहीं है, यह प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पुरस्कार है। वह प्यार को अक्सर उसी रूप में देखता है, लीवरेज, तरल, सशर्त, रणनीतिक। सभी मानवीय अंतर्क्रियाओं के पीछे एक अनुबंध छिपा है, स्याही से नहीं लिखा गया, बल्कि जीव विज्ञान में कूटबद्ध है। और यह अनुबंध क्रूर है। यह निष्पक्षता, भावनाओं या काव्यात्मक आदर्शों की परवाह नहीं करता। इसे प्रेम की सेवा के लिए नहीं बनाया गया था, इसे प्रजनन की सेवा के लिए बनाया गया था। इस अनुबंध के अंतर्गत पुरुष अनुगामी, प्रदाता, रक्षक है। महिला चयनकर्ता, फिल्टर, द्वारपाल है। यह पितृसत्ता नहीं है, यह विकास है, क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं को अधिक प्रजनन भार दिया है। 9 महीने का गर्भ, प्रसव, दीर्घकालिक पोषण, उसे चयन की शक्ति दी गई है। वह पीछा नहीं करती, उसका पीछा किया जाता है। वह खुद को स्वतंत्र रूप से पेश नहीं करती, वह अर्जित किए जाने की मांग करती है। यह विचारधारा नहीं है, यह जीव विज्ञान है। इसके विपरीत पुरुषों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जाता है, बीज फैलाने, ताकत दिखाने, प्रतिद्वंद्वियों पर हावी होने के लिए। यह वृत्ति महत्वाकांक्षा को प्रेरित करती है। गगनचुंबी इमारतों, सिम्फनी, विजयों के पीछे प्राथमिक दलील है, मुझे चुनो। लेकिन यहीं से क्रूरता शुरू होती है। आप दयालु, बुद्धिमान, ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी अचेतन कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो आप अदृश्य हो जाते हैं, अयोग्य, त्याग दिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रवृत्ति कमजोरी को पुरस्कृत नहीं करती, वे जीवित रहने को पुरस्कृत करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भेद्यता, बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाते हैं तो आप उसकी पुरानी खतरे की घंटियां बजा देते हैं। वह पीछे हट जाती है, परीक्षण करती है, अस्वीकार करती है, घृणा के कारण नहीं, लेकिन इसलिए कि उसका स्वभाव उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। वह शायद इसे न समझे। वह एक बात कह सकती है और दूसरी महसूस कर सकती है, लेकिन उसकी जीव विज्ञान पटकथा को चला रही है। उसे शक्ति पाने के लिए बनाया गया है और ऐसी किसी भी चीज को त्याग देती है जो उसके अस्तित्व के पदानुक्रम को खतरे में डालती है। आधुनिक समाज विचारधारा के पीछे इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। हमें बताया जाता है कि पुरुष और महिला एक जैसे हैं, कि प्यार अंधा होता है, कि लिंग एक रचना है, लेकिन सहज ज्ञान विचारधारा की परवाह नहीं करता। वे दक्षता की परवाह करते हैं। जो महिला कहती है कि उसे दया चाहिए, वह अभी भी प्रभुत्व की ओर आकर्षित होगी। जो भावनात्मक उपलब्धता की मांग करती है, वह उस पुरुष से दूर भागेगी जो बहुत बार रोता है। उसकी जीव विज्ञान उसके शब्दों को धोखा देती है। और यहां अंतिम क्रूरता है। इस व्यवस्था में वफादारी की मांग केवल पुरुष से की जाती है। उसे प्रतिबद्ध होने, सुरक्षा करने, प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वह छोड़ने, उन्नत होने, बेहतर जीन, अधिक संसाधन, उच्च स्थिति के लिए व्यापार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। वह सहज ज्ञान आधुनिक नहीं है, यह प्राचीन है, यह अतिविवाह है, और यह कोई दोष नहीं है, यह एक विशेषता है। इस सहज ज्ञान के युद्ध क्षेत्र में सबसे भ्रमित पुरुष सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। वे निष्पक्षता की अपेक्षा करते हैं, वे प्रेम की अपेक्षा करते हैं। उन्हें जो मिलता है वह है निर्णय और चयन। इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें खेल समझ में नहीं आया। रोमांस क्रूरता को छिपाने के लिए सुंदरता का उपयोग करता है। यह जुड़ाव की बात करता है, लेकिन जोखिम की गणना करता है। यह बेहतर विकल्पों की तलाश करते हुए अनंत काल का वादा करता है। जो आदमी बिना शर्त प्यार के मिथक से चिपका रहता है, वह निर्दोष नहीं है, वह बेनकाब हो जाता है।
क्योंकि प्रकृति में कुछ भी बिना शर्त नहीं है। हर निवेश से रिटर्न मिलना चाहिए, हर बंधन का एक उद्देश्य होना चाहिए। और जब कोई आदमी अब उपयोगिता प्रदान नहीं करता है, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, वह एक दायित्व बन जाता है और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। यह वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं देखते। जब तक बहुत देर न हो जाए, जब तक स्नेह ठंडा न हो जाए, जब तक प्रशंसा अवमानना में न बदल जाए, जब तक उन्हें एहसास न हो कि वे प्यार में नहीं थे, वे एक अनुबंध में थे जिसे उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन जो आदमी स्पष्ट रूप से देखता है, जो शर्तों को समझता है, वह महिलाओं से नफरत नहीं करता, वह उनके स्वभाव से नाराज नहीं है, लेकिन वह फिर कभी इसकी पूजा नहीं करेगा। वह स्पष्टता के साथ खेलता है, वह जागरूकता के साथ आगे बढ़ता है, वह संलग्न होता है, लेकिन कभी घुटने नहीं टेकता, क्योंकि वह जानता है जो प्रेम होने का दिखावा करता है वह हमेशा अस्तित्व के बारे में था।